हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मामिन कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। देखिए, आप सभी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी हम सभी करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे साथ लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिएगा, लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह लीजिएगा कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ये पता नहीं होता कि हमें कौन से राइटर की बुक पढ़नी चाहिए और किस सब्जेक्ट के लिए हमें BERT पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आज मैं ये वीडियो आपके सामने इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि किस कंसर्न सब्जेक्ट के लिए हमें कौन से राइटर की बुक पढ़नी चाहिए। देखिए, जो कंपटीशन का जो एक पैटर्न होता है, तो जनरली कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं, राइटर्स की बुक्स होती हैं जिनमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं। यानी कि किसी राइटर की जो बुक है उसमें जितने भी केस लॉ होते हैं, जनरली हमें कंपटीशन में सारे केस लॉ वहाँ से मिलते हैं, या जो भी प्रॉब्लम बनती है वो जनरली उन बुक्स की कमेंट्री से हमें देखने को मिलती है। तो यानी कि हमें ये पता हो कि किस सब्जेक्ट से हमारे लिए कौन से राइटर यूज़फुल होंगे और हमें वो बुक पढ़नी चाहिए, तो इससे आपका कंपटीशन का जो रास्ता है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपके सामने कुछ ऐसे राइटर्स लेके आ रहा हूँ जो आपके लिए यूज़फुल होने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आप CPC को देखते हैं तो इसमें डॉक्टर त्रिपाठी ये आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है। और साथ ही साथ जब हम CPC की बात कर रहे हैं तो आपको इसमें BERT एक्ट भी अच्छे से पढ़ना होगा। इसके बाद यदि हम बात कर रहे हैं CRPC की, तो CRPC में डॉक्टर प्रांजपे, ये इनकी जो बुक है बहुत अच्छी लिखी हुई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आप इसमें लिख सकते हैं डॉक्टर प्रांजपे। और साथ ही साथ CRPC में आपको BERT तो जरूर लेना है, क्योंकि देखिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यदि हम बात कर रहे हैं CPC और CRPC की, तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको BERT पे करना पड़ेगा। और यदि हमने BERT को अच्छे से कांस्टेंट कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा, क्योंकि ये प्रोसीजर लॉ हैं और प्रोसीजर लॉ को समझने के लिए BERT से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। फिर भी जैसे मैंने राइटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये आपको केस लॉ में काफ़ी मदद करेंगे। इनका जो कमेंट्री है, इंटरप्रिटेशन है, वो आपके बहुत काम आने वाला है। साथ में यदि हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात करते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं डॉक्टर बांगिया के साथ। आप डॉक्टर बांगिया की बुक आप देखेंगे तो इसमें जितने भी केस लॉ टॉर्ट्स के रिगार्डिंग है, ये सब आपको डॉक्टर बांगिया की बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे, और कंपटीशन में इनकी बुक से बाहर कोई केस लॉ आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर यदि हम बात करते हैं IPC में, तो IPC में देखिए दो राइटर मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर आप डॉक्टर SN मिश्रा को लेके जा सकते हैं, डॉक्टर SN मिश्रा। साथ ही साथ आप रतन लाल धीरज लाल, जो आपने नाम भी बहुत फेमस नाम है ये अपने आप में, तो रतन लाल धीरज लाल ये आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको BERT एक्ट भी यहाँ पर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आप इन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन BERT जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार कि BERT पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। यदि मैं कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में डॉक्टर अवतार सिंह बहुत अच्छी बुक आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ चाहे वो आपका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, आप डॉक्टर अवतार सिंह के साथ जा सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी में मैं स्पेशली आपको सजेस्ट करना चाहूँगा डॉक्टर श्री राम सिंह, बहुत अच्छी बुक ये आपको देखने को मिलेगी, और इसमें जो कंसेप्ट हैं कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग वो बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। तो आप हिंदी मीडियम में हैं तो डॉक्टर श्री राम सिंह के साथ जा सकते हैं। और यदि आप इंग्लिश मीडियम में, तो मैं इसकी एक अलग से आपको बुक बता सकता हूँ, डॉक्टर कैलाश राय, आप इनके साथ भी जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अवतार सिंह हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी चाहें आप, ये भी मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, आप इनके साथ भी जा सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं एविडेंस एक्ट की, तो एविडेंस एक्ट में डॉक्टर अवतार सिंह, मैं यहाँ पर फिर से नाम लिखूंगा, डॉक्टर अवतार सिंह, ये बेस्ट बुक मानी जाएगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इनके साथ आप जरूर जाइए। लेकिन यहाँ पर चाहे वो मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ या एविडेंस एक्ट की बात करूँ, BERT एक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोनों में, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की, तो इंटरनेशनल लॉ में आप डॉक्टर कपूर के साथ जाइए,
और साथ में आप एक चार्टर लेंगे, यूएन चार्टर। ये आप, क्योंकि यूएन चार्टर ये समझ लीजिएगा कि इसमें से 50% यदि इंटरनेशनल लॉ पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ये मानिए कि 50% क्वेश्चंस आपको यूएन चार्टर से देखने को मिल जाते हैं। तो यूएन चार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर लेना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि हम जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हैं तो आप डॉक्टर प्रांशपे के साथ यहाँ पर भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा जूरिस्प्रूडेंस में आप और भी बहुत सारे राइटर्स देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से डॉक्टर प्रांशपे आप ले लीजिएगा। और साथ में यदि हम एमसीक्यूज़ की बात करते हैं तो प्रीवियस है कि आप इनके जो एमसीक्यूज़ आए हैं वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस को किसी एक बुक में बांध पाना, एक राइटर में बांध पाना थोड़ा टफ रहेगा। तो इससे आप चाहेंगे तो और भी आप बुक्स आप देख सकते हैं, साथ में प्रीवियस है के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपको बहुत हेल्प करने जा रहे हैं। इसके बाद देखिए यदि हम बात करते हैं फैमिली लॉ की, तो यदि हम हिंदू लॉ की बात करते हैं तो आप इसमें डॉक्टर यूपीडी केसरी ये आप ले सकते हैं, ये पढ़िए आप। और साथ में यदि हम मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो आप अकील अहमद के साथ जा सकते हैं, अच्छी बुक आपको देखने को मिलेगी। लेकिन साथ में यदि हिंदू लॉ की हम बात करें तो मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आप इसका बेयर एक्ट भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जनरली तो यदि आप इन्हें देखें तो मैंने लगभग जो मेजर एक्ट्स हैं या जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। और इसमें आप एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें तो इसमें आप जा सकते हैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी के साथ। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये सारे बुक्स। बाकी यदि हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रहे हैं, ईजमेंट एक्ट की बात करते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं, तो इनके आप बेयर एक्ट से भी काम चला सकते हैं। बेयर एक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं और कुछ बेयर एक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिनमें केस लॉ भी दिए हुए हैं, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन भी दिया हुआ है। तो आप जब भी पार्टनरशिप एक्ट की बात करूँ या एसआरए की बात करूँ तो आप ऐसे बेयर एक्ट चूज़ कीजिएगा जिनमें उनकी थोड़ी कमेंट या केस लॉ भी मेंशन किया हुआ है। तो यदि आप इन राइटर्स के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम में ये आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टारगेट फॉर आईक्यू ये आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके। और साथ ही साथ आप हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कोई भी फर्दर क्वेरी जुडिशरी के रिगार्डिंग है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उसमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।